अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है डॉन न्यूज़ पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री पर्सनल एज वेल एज पुलिस ऑफिसर्स हैव कम अंडर मिलिटेंट अटैक इन 3 प्रोविंसेस ओवर द लास्ट फ्यू डेज। अच्छा जी, देखें जी, पर्सनल उर्दू में इसका मतलब होता है एहलकार, यानी कि मिलिट्री एहलकारों की बात हो रही है, फ़ौजियों की बात हो रही है और साथ ही पुलिस ऑफिसर्स की भी बात हो रही है। आगे देखें, हैव कम अंडर मिलिटेंट अटैक। अब यहाँ पर देखें हैव का इस्तेमाल हुआ है और हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलिट्री एहलकार थे, फौजी एहलकार थे और साथ ही जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर क्या हुआ? मिलिटेंट अटैक। मिलिटेंट होता है जंगजुओं का हमला। यस, जो हम कह सकते हैं दहशतगर्दों का हमला हुआ उनके ऊपर इन 3 प्रोविंसेस ओवर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों में इन 3 प्रोविंसेस में जो मिलिट्री एहलकार थे और साथ ही जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके ऊपर इन दहशतगर्दों का हमला हुआ। ओके हो गया। चलें आगे देखें। रिजल्टिंग इन मार्टरडम ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स। अच्छा जी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्टरडम का मतलब होता है शहादत। अब उसकी वजह से जो बहुत सारे अफराद थे वो शहीद हो गए या उन्होंने शहादत पाई। आगे देखें। द डेडलिस्ट अटैक वाज इन गवादर। डेडलिस्ट इसका मतलब होता है जानलेवा। अच्छा, यहाँ पर हम लगा सकते हैं फैटल, लीथल और लाइफ थ्रेटनिंग। यस, यानी कि द लीथल अटैक या द फैटल अटैक या लाइफ थ्रेटनिंग अटैक वाज इन गवादर। अब ये जो अटैक हुआ कहाँ पर हुआ? ये जानलेवा अटैक गवादर में हुआ। वेयर 14 ट्रूप्स वर मैटर्ड, जहाँ पर 14 जो थे ना फौजी या सोल्जर, उन्होंने शहादत पाई या वो शहीद हो गए। While terrorists launched a brazen attack on PAF base in Mianwali. A brazen attack को आप अंडरस्टैंड करें। A brazen attack is a bold and shameless attack done openly without trying to hide it or worrying about the consequences. ठीक है, यानी कि ऐसा अटैक जिसको छुपाने की कोशिश ना करना और शेमलेस तरीके से वो एक्शन करना या इस यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर अटैक करना और उस जो उसके नतीजे हैं उसके बारे में बिल्कुल ना सोचना। ठीक है, इस तरह का जो अटैक किया गया कहाँ पर? मियाँ वाली की जो वहाँ पर जो पीएफ की बेस थी ना, वहाँ पर। आगे देखें जी। अटैक आल्सो टुक प्लेस इन डेरा इस्माइल खान एंड लकी मरबत। देखें, टेक प्लेस रोनमा होना। यस, तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है टेक प्लेस की, जो कि है टुक प्लेस। अब ये जो अटैक रोनमा हुआ कहाँ पर हुआ? डेरा इस्माइल खान और लकी मरबत में हुआ था। आगे देखें। द लेटेस्ट अटैक केम यस्टरडे। जो लेटेस्ट अटैक हुआ ना वो कल हुआ था। लिविंग 4 आर्मी मैन मार्टर्ड इन खैबर, जिसमें 4 फौजी जवान शहीद हो गए खैबर में। While a group allied with the band TTP has claimed responsibility. एलाई का मतलब होता है इत्तेहादी। ठीक है, एक ग्रुप जो कि इत्तेहादी था किसका? जो टीटीपी है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि बैन है, उसका वो एक ग्रुप इत्तेहादी था। अब उसने जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसने क्लेम किया है कि जो अटैक हुआ है ना मियाँ वाली में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है कि ये मैंने किया है। अच्छा आगे देखें। अ सेपरेटिस्ट बलोच आउटफिट सेड इट वाज बिहाइंड द ग्वादर एट्रॉसिटी। अच्छा जी, देखें जो आउटफिट है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उसको हम आउटफिट का नाम देते हैं। यस, वैसे तो आउटफिट का हम आउटफिट लिबास के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आउटफिट है ना, इसका ये मतलब है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब एक सेपरेस्ट अप्रोच आउटफिट है, उसने क्या कहा? इट वाज बिहाइंड द ग्वादर एट्रॉसिटी, कि वो एट्रॉसिटी का मतलब होता है मुजालिम या जुल्म। ठीक है, जो गवादर में जुल्म हुआ वो इसके पीछे थी। ये क्लेम किया है इस सेपरेटिस्ट बलोच आउटफिट ने। ओके हो गया। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।